कैसे चलेगा? हाँ जी। बैठना अपने होने, लेकिन ऐसे करना साथ में खाली। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं ना। इसको जोड़ा। ओहो, ठीक है। क्या नाम है आपका? खुशी। क्या किया 3 दिन? खुशी, अगर आप टाइप करने वाले हो तो प्लीज़ टाइप करके मुझे जल्दी से बताओ कि 3 दिन आप क्या कर रहे थे। कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ टास्क किया? खुशी, अनु, हिमानी एंड ईशू, शो मी योर टास्क। ओके, मेकिंग इट फास्ट थोड़ा सा। तो एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर जिसने काम किया है, जिसने भी काम कर रखा है, ठीक है, 3 दिन कुछ भी किया, एक्सप्लोर किया, टेक एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया, कुछ पढ़ा है, नया पढ़ा है, तो खुद बता दोगे तो अच्छी बात है। अगर कुछ से जवाब नहीं आया, ठीक है, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, जीरो रिस्पॉन्स, तो भाई मैं यही लेके चलूंगा कि किसी ने कुछ नहीं किया, और फिर उस हिसाब से आपसे डील किया जाएगा। क्योंकि तुम खुद एंथुसियाज्म नहीं दिखा रहे तो फिर काम कैसे चलेगा? लर्निंग के लिए जरूरी होता है ना कि जब तक बच्चा खुद नहीं कोशिश करता तो तब तक हम कुछ नहीं सिखा सकते। किया कुछ की नहीं? डोम किया ऐसा सिंह कमेंट किया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, ठीक है। और और बाकियों का टाइप नहीं हुआ। डोम किया है सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डोम एंड इट्स वर्क विद असिंक्रोनस टाइप एंड विद सम टास्क, बहुत अच्छा। असिंक्रोनस टास्क हमने जितना करना था उतना कर लिया है। अब हम करेंगे जब हम रिएक्ट में काम करेंगे तब हम असिंक्रोनस टास्क के साथ वर्क करेंगे, एपीआई फैचिंग, या फिर जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम उसके साथ काम करेंगे, ठीक है। ऑल बैक असिंक अवेट फ्रॉम से थ्योरेटिकल ओके। बहुत अच्छे अच्छे काम हुआ, बट सिर्फ कुछ बट सारे नहीं। अनु नहीं हुआ, ठीक। बेरी ने भी डॉम अवे, ओके, इशू का भी डॉम, बहुत अच्छे। रियली फाइन, इसमें जावा स्क्रिप्ट में पता ना बैच वन ये। क्या सिंक बेड प्रोमिसेस इसका डॉम किया, बहुत अच्छा। हाँ, डोम हमने खत्म कर देना है, ठीक है। सारा ही डोम खत्म कर देंगे, और जितना जितना भी तुम्हारे कंफ्यूजन होगा कि वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट कैसे इम्प्लीमेंट होती है, वो सारे कंफ्यूजन्स आज हम दूर कर देंगे। इधर ही बना देंगे, एक फोल्डर बनाता हूँ डोम नाम से, इंडेक्स डॉट एच टी, ठीक है। अगर बन गया तो आगे काम कर पाएंगे। डोम ट्री का भी तुम्हें पता ही होगा। जब ब्राउज़र हमारे टैब्स को, वेबसाइट को, जो जिसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसे कंसोल करता है, रेंडर करता है, तो उसे कैसे दिखाता है? एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर में दिखाता है, ठीक है।
ओके, अब इस ट्री को सॉरी यार, मैंने दवाई ली थी, फिर मैंने ठंडा पानी पी लिया, पता नहीं कैसे मैं भूल गया, फिर गड़बड़। ठीक है, इस ट्री को हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यहाँ पे हमें एक विंडो करके ऑब्जेक्ट मिलता है ब्राउजर में, है ना। अब विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आगे क्लीन करो पहले मुझे। विंडो से हम पूरे ग्लोबल लेवल पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि लोड इन हुआ इसलिए खुला नहीं। हाँ, तो हम किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। ठीक है, विंडो डॉट विंडो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट आ गया। डॉक्यूमेंट क्या होता है? हमारा वेब पेज। ठीक है, जो वेब पेज को कोड को यूआई में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। ओके, होगा डॉक्यूमेंट, इसके अंदर सारा कोड होगा, HTML सारा कोड होगा इस वेब पेज के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी से भी एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेसिंग के हमारे पास सिलेक्टेड टूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम कर चुके हैं, है ना। इनमें डॉक्यूमेंट एक करके देख लेते हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, सब बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं टैग नेम में H1 लिखूँ, H1, तो H1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब ये जहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे है, तो इसने ये हमें रिटर्न कर दी। ठीक है, इस पूरे सेक्शन में, पर्टिकुलर सेक्शन में सिर्फ एक ही H1 है, और मैंने उसे टैग नेम से एक्सेस कर लिया। ठीक है, यहाँ तक इश्यू है। किसी को एक्सेस करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं। एक्सेस करने के बाद हम उसे वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। कॉस्ट हेडिंग, अब इसी को मैंने सेलेक्ट किया और इधर पेस्ट कर। अब यहाँ पे तुमसे सवाल पूछना है। ठीक है, अब मैंने इसे एंटर किया, तो यहाँ पे हेडिंग में क्या सेव हो गया बताओ? हेडिंग अगर मैं कंसोल लॉग करूंगा तो हेडिंग में क्या सेव हुआ? बोलो बोलो बोलो। हाँ, हेडिंग के अंदर पूरा कलेक्शन सेव हुआ है। ठीक है, कलेक्शन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलर टैग नहीं होता, कलेक्शन इज काइंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, जब हमने एरे पढ़ा था, एरे के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी थी वो? एरे डॉट लेंथ की। ठीक है, लेंथ हमें प्रोवाइड करता था कि एरे में कितने एलिमेंट हैं। कलेक्शन भी वही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कलेक्शन भी एरे तो नहीं होते, एरे इज नॉट इक्वल टू HTML कलेक्शन, एंड एरे इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नोड लिस्ट। ठीक है, नोड लिस्ट भी प्रोवाइड की जाती है HTML के डोम में, तो ये सेम नहीं होते, बट इनसे एरे बनाई जा सकती है। ठीक है, ओके, अगर इसको तुम इसके प्रोटोटाइप को एक्सपेंड करोगे ना, तो तुम्हें ज्यादा मेथड मिलेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड मिलेगा आपको, गेट, जो कि एरे से सिमिलर होगा। ज़्यादा टाइम रह नहीं गया मेरे पास, मेरे को लगता है। ओके, अब मैं अगर हेडिंग को कंसोल करवाऊँ, हेडिंग HEADING पूरी लिस्ट कंसोल कर रहा है ना, पूरी लिस्ट कर रहा है। और अगर इसके पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल, ठीक है। अगर लिस्ट से एक्सेस करना तो हम ऐसे भी कर, मतलब काम करने के तरीके हैं, आप कैसे भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको एरे आ गया, बेसिक पता लग गया कैसे काम करना है, तो अपर फ्लो पे आप रैपर्स के साथ ही काम करते हो, आप रैपर्स को कैसे भी काम कर सकते हो। ठीक है, बेसिक हमें एक लिस्ट मिली थी, तो उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया, उस वेरिएबल को हम इंडेक्स के हिसाब से उसके एलिमेंट को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिंग में किसी को कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, और इसी को मैं एट इजिकल टू इसकी वैल्यू सेव कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर मैं एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको इधर ले आओ, ठीक है, ऐड डॉट
स्टाइल करूँगा तो स्टाइल हो जाएगा, स्टाइल डॉट बॉर्डर लगा दें 1 पिक्सल सॉलिड गया। तो स्टाइल भी कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी और एग्जिस्ट करती है जिसका नाम होता है सेट एलिमेंट, सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट। अब एक टैग को तुमने एक्सेस कर लिया, उसकी स्टाइलिंग अपडेट कर सकते हो। टैग में एक और प्रॉपर्टी होती है एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। हर एक टैग के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। थोड़ा एचटीएमएल के अंदर जाते हैं, ठीक है। एचटीएमएल में तुमने पढ़ा होगा हर टाइप के टैग्स होते हैं, और टैग के प्रॉपर्टीज को हम दो टाइप से डिनोट कर सकते हैं। एक होते हैं ग्लोबल प्रॉपर्टीज, एक होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो उसके खुद के होते हैं। अगर ग्लोबली बात करूं तो ग्लोबली स्टाइलिंग ग्लोबली एट्रीब्यूट्स में आता है। एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड है। एट्रीब्यूट एक स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट एक स्पेसिफिक नेम हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास कितने सारे प्रॉपर्टी कह सकते हैं, कितने सारे क्या कहेंगे उसके नाम पे, कितनी प्रॉपर्टीज है यार, इसको क्या डिकोड करें, सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। तो हम हर एक एट्रीब्यूट में हम दो तरह से उसकी एट्रीब्यूट्स को हर एक टैग को हम किसी भी हर एक टैग के अंदर दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक ग्लोबल एक प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स में लाइक जैसे ईमेल के पास सोर्स होता है, ठीक है। एंकर टैग के पास टारगेट होता है, टारगेट हर किसी के पास नहीं होता, होता है नहीं होता, ओके। स्टाइलिंग हर एक के पास होती है, आईडी हर एक के पास होता है, नेम हर एक के पास होता है ना। तो जो एट्रीब्यूट्स हर एक टैग के पास है उसे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जो एट्रीब्यूट्स सिर्फ स्पेसिफिक एक टैग के पास है उसे क्या कहते हैं हम, ग्लोबल एट्रीब्यूट नहीं, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, राइट। तो उसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक एट्रीब्यूट को सेट करना है तो उसको कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर मैं किसी क्लास सेट करना चाहूँ तो पहले एट्रीब्यूट का नाम तो सेट करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू। अच्छा यहाँ पे भी लिख रखा है नेम एंड वैल्यू, वैल्यू इसकी मैं रख देता हूँ हेडिंग, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गया। अगर मैं अब जाऊँ इसके अंदर खुलेगा नहीं, हाँ, तो इसकी क्लास हेडिंग सिलेक्ट हो गई है, टाइप कर दिया। तो हम एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। सेट एट्रीब्यूट है तो रिमूव एट्रीब्यूट भी होगा, हेड डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके अंदर आकर मैंने अगर क्लास लिख दिया तो अगर आप जाऊँ तो रिमूव हो गया, ठीक है। स्टाइल अभी भी लगा हुआ है क्योंकि हमने बताया नहीं। तो एक्सेस हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर का स्क्रॉल करके मुझे कंटेंट एडिट करना है, ठीक है। अब HTML से जावास्क्रिप्ट से मैंने उसकी स्टाइलिंग को अपडेट कर दिया, उसके एट्रीब्यूट को अपडेट कर दिया, मैं उसके कंटेंट को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक कंटेंट। तो मुझे उसके कंटेंट को एडिट करने, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए वहाँ पे 3 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है? एक होती है इनर HTML, एक होता है इनर टेक्स्ट, और एक होता है टेक्स्ट कंटेंट। अब इन तीनों में क्या फर्क है? यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है, कंटेंट चेंज हो गया। अगर यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, अगर यहाँ पे मैं बटन लिख दूँ हाय और इसे टैग करूँ तो वहाँ पे बटन सीधा रेंडर हो गया, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को मैं इनर HTML में करूँ तो उसने बटन को रेंडर किया एज ए कंपोनेंट, ठीक है, समझे, एज ए टैग उसने रेंडर किया, ओके। इनर HTML को रेंडर कर देता है, इनर टैग सिर्फ, हाँ जी, नहीं दिखाऊं, देखो वो टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट रेंडर करता है स्क्रीन को, ठीक है। इशू है अभी सेम कैसे आउटपुट, वहाँ पे स्क्रीन पे बटन है, लिखा हुआ है ना बटन, टैग का नेम। और अब देखो अब HTML रेंडर हो गया, वो टेक्स्ट नहीं है, वो बटन आ गया, बटन लिखा हुआ नहीं आ रहा, वो टैग एज ए स्ट्रिंग नहीं आ रहा, टैग एज ए टैग आ रहा है, HTML रेंडर हो गया,
ठीक है, यहाँ पे ठीक है। जो इनर एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल को रेंडर कर सकता है, इनर टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को रेंडर कर सकता है। मेनली बेसिक इनका यूज क्या है, कंटेंट डालना, ठीक है। एक और चीज एग्जिस्ट करती है, अब तुम बोलोगे इसका यूज क्या था। हेलो, टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट में क्या फर्क है, ये सवाल आया तुम्हारे अंदर? टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कोड लिखना है, फिर ही बता पाऊँगा। यहाँ पे एक मैं स्टैंड डाल देता हूँ, यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, कनेक्शन डाला मैंने। विजिबिलिटी होता है, हिडन होता है, हिडन। इसको अगर मैं लाइव कर मिल जाएगा। हाँ ठीक, अभी कोई कोड नहीं लिखा मैंने, सिंपल सिंपल सा कोड लिखा है, ठीक है। एक HTML की फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने h1 लगाया, h1 के अंदर क्या लिखा मैंने, हाय, और उसके अंदर मैंने स्पैम डाला जिसकी वैल्यू हिडन है, तो वो दिखेगा ही नहीं, है ना। बेसिक सी बात है, वो नहीं दिखेगा। अगर इसके अंदर मैं आके, ब्राउजर में सारे सेम ही होते हैं, काम इस पर भी वही करेगा जो वहाँ पे करेगा। कंसोल में आया, हेडिंग सेलेक्ट की मैंने, एक बना देता हूँ वेरिएबल, ये इन्होंने मुझे कैसे दिया था, ठीक है सही तरह। अब हेडिंग आया, इसको खोलूंगा तो टैग रिप्रेजेंट करेगा, हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। अब हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट किया तो मुझे क्या रिटर्न मिला, इनर टेक्स्ट जो उसका है। अब अगर मैं हेडिंग, हाँ हाँ, अब तुम लोग सही आ रहे, हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इससे क्या आया, हिडन वाले भी रिप्रेजेंट होते हैं। टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, बेसिकली तुम्हें पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ूं, कोई इशू नहीं, तीनों में कोई इशू नहीं ना, टेक्स्ट कंटेंट, इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट, ठीक है, तीनों इजी है, कर लोगे। ओके, कंटेंट डालना भी इजी हो गया, कंटेंट अपडेट भी कर लोगे, ठीक है। तो डोम में अपडेशन के लिए कोई इशू नहीं। ओके, रीड भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई टैग सेलेक्ट कर रखा है, यही हेड सेलेक्ट कर रखा है, इसको रिमूव कर दिया, रिमूव हो गया। ओके, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अभी तो वैसे वो हट चल गया, रिमूव चाइल्ड भी रिमूव कर सकते, एक पेरेंट का भी ओके। यहाँ पे ना हमारे पास एक और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जिससे हम पेरेंट और चिल्ड्रन को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई टैग है, ठीक है, अभी तो ये रिमूव हो गया, उसके तुम पेरेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है पेरेंट नोड, ठीक है। पेरेंट नोड से तुम पेरेंट को एक्सेस कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो अगर मैंने स्पैम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, स्पैम के पेरेंट टैग को पेरेंट स्पैम डॉट पेरेंट नोड करूँगा तो वो h1 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। पेरेंट नोड से पता लग रहा है क्या होगा, डोम ट्री देखो, डोम ट्री हाँ यार, ठीक है, तुमने h1 को सिलेक्ट किया, अब तुमने h1 को किसी भी सिलेक्टर टूल से सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। उसको किसी वेरिएबल में स्टोर किया,
अब उस वेरिएबल के आगे डॉट लगाने के बाद अगर तुम लोग पेरेंट नोड सेलेक्ट करते हो तो तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, वो बॉडी रिटर्न करेगा। पेरेंट नोड हमारे पास एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जो पेरेंट नोड की हमें डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक सिबलिंग भी प्रॉपर्टी होती है जो सिबलिंग टैग्स की हमें डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम बेसिकली राउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेएस पेज में कहीं भी एक टैग को सिलेक्ट करके हम कहीं पे भी राउट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक काम करना है, डोम पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि यार वी कैन वर्क विद डोम। हम बनाएंगे एक टू डू लिस्ट। ठीक है, वो क्या करेगा कि जब भी मैं कुछ डालूंगा वो स्क्रीन पे ऐड करता जाएगा, बस सिंपल। ओके, हम इसमें सारे काम करेंगे। एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा, एलिमेंट क्रिएट करवाएंगे, उसे अपेंड करवाएंगे, उसकी स्टाइलिंग फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेएस। ओके, टू डू लिस्ट अभी क्लास में बनाएंगे, साथ में बनाते रहो। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक h1 दो और h1 को हेडिंग दो टू डू लिस्ट। ठीक है, ओके, नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद यहाँ पे तुमने एक बनाना है इनपुट। इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा। ओके, कोई इशू नहीं है। एक बटन रहेगा, बटन क्या करेगा, ऐड। एक रहेगा यूएल, यूएल के अंदर एक लिस्ट आइटम डाल देते हैं, फनी और फनी का अलावा स्क्रिप्ट। चाइनीज लोग होगा, स्क्रीन तो शो हो रही है ना तुम्हें, नहीं हो रही? स्क्रिप्ट टैब बनाओ, उसका बंद कर ओके, यहाँ से आ रहा था इशू। आधे घंटे में टू डू लिस्ट बन जाएगी। बढ़िया, इसका सेटअप होगी जितना मैंने अब स्क्रिप्ट पे आओ और चार चीजें सेलेक्ट करो। तो कौन सी चार चीजें सेलेक्ट करनी है स्क्रिप्ट के अंदर आके, बटन, इनपुट बॉक्स एंड यूएल, बस चार चीजें सेलेक्ट करो, तीन चीजें। ओहो, इधर नहीं, कभी भूल जाता हूँ क्लास में बैठा। ओके, ठीक है, तो जब भी किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्यूरी सिलेक्टर यूज करो। एक दो बार में काम हो जाता है, मतलब बार बार अलग चीज़ें यूज नहीं करनी। और यहाँ पे मैंने इनको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और जब सिलेक्ट कर लिया तो इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। ओके, यहाँ पे किसी को कोई इशू सेलेक्ट कर सकते हो। अब एक और वेरिएबल बनाओ, उसका नाम रखेंगे हम बटन। बटन को भी सिलेक्ट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से। अब क्यूरी सिलेक्टर है और वहाँ पे एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल। क्यूरी सिलेक्टर ऑल तुम्हें एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा और क्यूरी सिलेक्टर पहला एलिमेंट। ओके, लिस्ट सिलेक्ट की जो कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, डॉक्यूमेंट डॉट यूएल
मैं टैग टैग नेम से सिलेक्ट कर रहा हूँ सभी को, ना क्लासेस दिया ना आईडी दिया, सिर्फ टैग नेम से सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मल्टीपल टैग्स है तो ये तरीका नहीं यूज करते, वहाँ पे हम स्पेसिफिकली एक नाम देते हैं, एक आईडी देते हैं, फिर जाके यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने ये तो कर लिया, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओके। तुमने एक चीज अभी पढ़ी नहीं, वो भी पढ़ानी पड़ेगी, इससे पहले ही पढ़ानी पड़ेगी यार, इसके बाद तो नहीं हो सकता। ओके, इससे पहले पढ़ा देता हूँ। एक यहाँ पे फाइल बनाओ, उसका नाम रखो इवेंट, इवेंट डॉट जेएक्स। ये जरूरी स्टेप है, इसके बिना काम नहीं होगा। ये मैं पढ़ाना भूल गया, फिर से पढ़ा देता हूँ, कोई ना। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स मैंने बता रखे थे, जब भी हम स्क्रॉल करते हैं, क्लिक करते हैं, किसी भी चीज़ पे होवर करते हैं, तो वो सारे इवेंट कहलाते हैं, है ना। तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं, इस पर वर्क कैसे करते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इवेंट पे वर्क करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले तो पता करना चाहिए कि इवेंट किस टाइप का होता है। ठीक है, अगर हमने क्लिक किया तो उस इवेंट का नाम क्या होता है? क्लिक। हमने कोई माउस नहीं, मैं कह रहा था कीबोर्ड पे प्रेस किया तो उस पे भी एक इवेंट अकर करता है। ठीक है, प्रेस डाउन, ठीक है, की डाउन होता है, की अप हो गया, की रिलीज हो गया। माउस से डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक एक करके इवेंट अकर होता है। ठीक है, बहुत सारे इवेंट अकर होते हैं, हमने सिर्फ काम करना है क्लिक्स। ओहो, ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन, सेकेंड में एक बटन है, इसका नाम है क्लिक, क्लिक नहीं क्लिक। जब भी इस बटन पे क्लिक होगा हमारा एक इवेंट अकर हो जाएगा क्लिक, और मैं चाहता हूँ कि जब भी क्लिक हो कंसोल लॉग में कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस बटन को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इस बटन पे इवेंट लगाऊंगा ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक पे क्या होगा, एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन से माइनस। ठीक है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन हम कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना। अगर इस फंक्शन को मैं कहीं पे भी डिफाइन करूंगा तो वो वर्क करेगा वहाँ पे कॉल करने में, है ना। ऐसे ही वर्क करता है, ऐसे ही हम इवेंट पे फंक्शन डाल सकते हैं और फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक फाइल बनाई मैंने, अगर आ जाती है तो उन्हें खुद लिखना पड़ेगा। और वो जीएस की फाइल में कैसे ही आएगा, अब आएगा। ठीक है, एक बटन बनाया क्लिक भी करके। ठीक है, इसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाई, स्क्रिप्ट में मैंने डॉक्यूमेंट बटन सेलेक्ट किया और इसमें सिलेक्ट है, और इधर मैंने बटन सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बटन पे डॉट ऑन क्लिक, मैंने क्लिक लगाया और मैंने क्या किया, एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। उस पर कोई भी फंक्शन दे सकते हो आप, फंक्शन है, फंक्शन का नाम देते हैं, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं सेम नेम से, सो डॉट लो हेलो slowly what I think it will work. Perfect. So इसको करते हैं लाइव, लाइव है, क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, सॉल्व करना पड़ेगा। क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, ये खुद ही चल जाता है, खुद नहीं करना चाहिए। तो जब भी मैं कॉल करूँगा सेम माय नेम एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ आया कैसे चल रहा है, हम इवेंट्स कैसे एंटर कर रहे हैं। जब भी क्लिक करूँगा, इस इवेंट का नाम क्या है,
क्लिक ऑन क्लिक, ये दो तरीकों से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको हम HTML में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हटाओ ये काम, यहाँ से हटाओ, ठीक है, सेम आई नेम है, इसको ऑन क्लिक यहाँ पे भी डाल सकते हैं और यहाँ पे कोड का नाम है सेम नेम। आई थिंक मेरे को ना यहाँ पे सिंटैक्स का थोड़ा सा इशू था, तो कोई ना ट्राई कर लेते हैं। अब क्लिक किया तो यहाँ मैं कुछ गलत कर पहले इसका सिंटैक्स देख लेंगे। तीन तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे CSS इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके होते हैं, वैसे JS इम्प्लीमेंट करने के भी 3 तरीके होते हैं। एक तो हमने देख लिया ऑन क्लिक फंक्शन से हम कर सकते हैं, है ना। दूसरा एक इनलाइन भी कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स मेरे को थोड़ा सा भूलता है, आई थिंक इसको ना ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। कोई ना देख लेंगे सच, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, ठीक है, जो चीज़ यूज़ होती है वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक सेपरेटली हम इवेंट को कॉल करके इसे यूज कर सकते हैं, लाइक ऑन क्लिक, ठीक है। दूसरा होता है इनलाइन इनलाइन एट्रीब्यूट से यूज कर सकते हैं, है ना, इन HTML। तीसरा होता है कि यूनिवर्सल, जिसे कहते हैं ग्लोबल इवेंट लिसनर, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द केस ये मोस्ट ऑफ द केस यूज होता है, पहले सही है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस थर्ड वाला यूज होता है, ठीक है। इसमें हम तीनों चीजें एक साथ हैंडल कर लेते हैं। और ये लिखते कैसे हैं, ये लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, लिसनर वाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेथड है, ठीक है, इसमें 3 पैरामीटर जाते हैं। पहला पैरामीटर होता है टाइप, ठीक है, किस इवेंट पे आप प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं। दूसरा होता है फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, फंक्शन, ठीक है। तीसरा हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी जाती है बुलियन होता है, वो बुलियन में आप इसे बबलिंग कैप्चरिंग कह सकते हो, ठीक है। ये होती है ट्रू और फॉल्स वैल्यू, बुलियन, ठीक है। कौन कौन से पैरामीटर जाते हैं, पहले हमारे पास इवेंट का टाइप, फिर जाता है फंक्शन, फिर जाता है कैप्चर। इसको अभी के लिए भूल जाओ ताकि ये ज़्यादा कंफ्यूज ना करें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है फॉल्स, बस इतना याद रखें, ठीक है। थर्ड पैरामीटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, अगर नहीं देते तो भी वो चलता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पैरामीटराइज फंक्शन हमने क्या कर रखे थे, है ना। पैरामीटराइज फंक्शन में अगर मैं डिफॉल्ट में वैल्यू देता था तो अगर आर्गुमेंट ना पास करो तो भी चलता था, है ना वो। तो वैसा ही है, इसमें भी बाय डिफॉल्ट फॉल्स वैल्यू दे रखी है, अगर वैल्यू नहीं दोगे तो भी चलेगा, और अगर देते हो तो कैसे काम करेगा हमने ये देखा। अब इस वे में काम कैसे होता है, ठीक है, बहुत ही यूजफुल वे है, आप भी यही यूज करोगे बहुत सारे। बटन लिया, ऐड इवेंट लिस्टर, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद उस पर इवेंट लगा सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद उस पर इवेंट लगा सकते हैं, और उस पर हम फंक्शन लिख सकते हैं। अगर इसकी भी डिस्क्रिप्शन पढ़ने जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो टाइप बताना है कौन सा टाइप है, ठीक है, और फिर लिसनर देना है। मैंने पहले भी बता रखा है लिसनर का मतलब क्या होता है, फंक्शन, ठीक है। टाइप बताना है कौन सा, स्ट्रिंग में बता सकते हैं, लिसनर बताना है, ठीक है। लिसनर आपके इवेंट पे जब क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन वर्क करेगा। और तीसरा है ऑप्शनल, क्या है, बुलियन, ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी के लिए छोड़। तो इस पे आते हैं, ऐड इवेंट लिसनर। हमने कौन सा फंक्शन ऐड किया, क्लिक पे जब जाएंगे एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, वो फंक्शन मैंने क्लिक कर दिया, क्या उसको लाओ, ठीक है, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक, जब भी क्लिक होगा सेम आई नेम एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, इतना सा काम है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई इशू नहीं, ऑनलाइन क्लास, बोलो बोलो, आगे बढ़ूँ फिर, ओके, ठीक। अब इसी को मैं यहाँ से हटा के, यहाँ से भी हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ, हेलो
ये वर्क करेगा, वर्क तो कर रहा है, पर ये क्या सेम इंजन कहाँ जा रहा है? हाँ, कर दिया। ठीक है, ये भी चल रहा है, यहाँ तक किसी को इशू नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब भी क्लिक होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास टास्क है, तुम्हारे पास टास्क है, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ, बटन क्लिक इज इक्वल टू, इसको डालते हैं कमेंट में, बैकग्राउंड कलर चेंज, ये कमेंट ही है ना ये, हाँ कमेंट। तो जब भी बटन पे क्लिक होगा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड का कलर क्या है? यहाँ पे वाइट है, इसको ब्लैक करना है, कैसे करेंगे बताओ भाई बताओ, सोचो। हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम किसी की स्टाइलिंग को कैसे अमेंड करते थे? स्टाइल अमेंड कर सकते हैं किसी टाइप की? हाँ, किसकी स्टाइल लेंगे हम? बैकग्राउंड कहाँ से हम लेंगे? यहाँ पे बटन के अलावा कौन सा टैग एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी तुम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो? बॉडी की करेंगे तो फिर वर्क करेगा। हाँ, तो अब बॉडी की अगर हमने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे? अब उसके लिए हमारे पास वे क्या था? हाँ, पूजा ने बता दिया, सही है, पूजा ने, मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को हम डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई सिलेक्टेड टूल की जरूरत नहीं है ना। स्टाइल डॉट बीजी कलर विल बी ब्लैक कर दें। तो जब भी बटन पे क्लिक होगा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, बटन पे क्लिक होगा तब बैकग्राउंड कलर अपडेट हो जाएगा। कोई इशू यहाँ तक? ओके, ठीक है। थोड़ा सा अब कॉम्प्लेक्स करूँ चीज़ों को, करूँ मैं थोड़ा सा डाटा फेंकने वाला हूँ तुम लोगों पे, ठीक है? तो बस नहीं पा रहा हूँ मेरे को लगता है एक दिन और लगता है दो। लॉजिक बना दिया तुम, लॉजिक, ओके, लॉजिक बनाता है। अब यहाँ पे है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से बटन पे क्लिक करूँ तो ये फिर से वाइट हो जाए, ये कैसे करेंगे? मैंने बटन पे क्लिक किया, ठीक है, पेज राउट हुआ, सारी जावास्क्रिप्ट उड़ गई, दोबारा से जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट हुई, तो जो पेज है अभी वाइट है, इस पर क्लिक किया तो ब्लैक हो गया। अब मैं चाहता हूँ फिर से क्लिक करूँ तो वाइट हो जाए, ये मैं कैसे करूँगा? इसको कहते हैं टॉगलिंग करवाना, ऑन ऑफ 1010, इसे कहते हैं टॉगलिंग करवाना, ठीक है? मैं करके दिखाता हूँ, अगर तुम्हें ना समझ आया तो प्लीज़ मुझे बता दो, ठीक है? हमने एक वेरिएबल लेना है, इज अप्लाइड, कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं दिया, उसको वैल्यू दे दी ट्रू, ठीक है? ट्रू वैल्यू दे दी, एक बुलियन वेरिएबल है ना? बुलियन पता ना क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ओके, ठीक है? और इज अप्लाइड पे मैंने वैल्यू डाल दी, ओके। लाइन नंबर 23, लाइन नंबर 23 में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ बताओ, यहाँ से ही सारे लॉजिक क्रिएट होंगे, और यहाँ पे फंस गए तो फिर तुम लोग फंस गए, ठीक है? जब भी बटन पे क्लिक होगा उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, है ना? अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी, जब भी बटन क्लिक करेगा तो वो अपडेट होता रहेगा, ओके? कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है? और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वैसे तो टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए, टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क वाला होता है, याद है? अगर टर्नरी ऑपरेटर नहीं यूज़ करना तो तुम इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हो, इफ इज अप्लाइड, अगर ये ट्रू होगा तो इसका कोड चलेगा, है ना? तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट सी से बीजी कलर VLAC
ब्लैक कर दूंगा तो ब्लैक हो जाएगा, और एल्स में यही चीज़ उठा के कॉपी, क्योंकि मैं लेजी डेवलपर हूँ इसलिए कॉपी पेस्ट, फिर से वाइट। ओके, तो मतलब ये जब ट्रू होगा तो ब्लैक हो जाएगा, एल्स ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इशू कहीं पे अगर ये कोड चलाऊँ तो चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा, ठीक। टॉगलिंग हो रही है, हो रही है, ऑन ऑफ हो रहा है। अगर वो ट्रू हो जाता है तो कलर उसके अकॉर्डिंग आते हैं, ऑफ हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लॉजिक समझ आया तुम्हें, काम कैसे हो रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस कोड को तुम लोग लिख लो कहीं पे, लॉजिक बनाने आनी चाहिए। पूजा का क्लियर है? ओके, एनीथिंग और कोई बच्चा जिसको कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज बताओ बताओ बताओ। कहाँ गए बच्चे? बच्चे हैं, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता, आलसी। हाँ जी, तमन्ना शर्मा, हिमानी, ईशु, जानवी, ज्योति, महक, निकिता। ओके ठीक है, कैसी? ठीक है, आगे बढ़े। अरे यार इधर आ जाओ। यार ठीक है, विजिबल बेसिक लॉजिक लगाया हमने। अगर वो ट्रू है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी, अगर फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर। अब हम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। ठीक है, हमने टू डू लिस्ट बनानी है, इवेंट लगाना हमने सीख लिया। ठीक है, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे रैंडम कलर जनरेट करके जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो रैंडम कलर जनरेट होकर अपने आप सेकंड कलर जाएगी, भी कर सकते हैं। ठीक है, रैंडम कलर जनरेट करवाने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, वैसे तो हेक्स कोड यूज किया। कलर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बताऊंगा। कलर रिप्रेजेंट करने के बेस होते हैं, टेक्स्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हेक्स कोड होते हैं 0 से लेके F तक। ठीक है, 000 मतलब ब्लैक होता है कि वाइट होता है? ब्लैक होता है। FFF तो ये मेरे ख्याल से वाइट होता है। हेक्स कोड के अलावा हम RCB से RGB से भी कलर जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और क्या था, हेक्सा। ठीक है, RGB मतलब एक से लेके 0 से लेके 255 तक वैल्यू जाती है। ठीक है, तो है ना, ऐसे करते हैं और उससे भी डिनोट कर सकते हैं। बेसिकली कलर रिप्रेजेंट करने के तरीके, ए मीन्स RGB अगर आपने देखा तो ए मीन्स ओपेसिटी, अल्फा होता है, वो ओपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओपेसिटी को रिप्रेजेंट, जब भी कलर क्रिएट किए जाते हैं वो हेक्सा कोड में कलर क्रिएट किए जाते हैं। हेक्सा कोड मतलब वैसे अगर यहाँ पे देखो तो सारे एफ ही होते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 6, तो 6 हमारे पास सिंटैक्स स्ट्रिंग होते हैं जिससे मिला के कलर जनरेट किया जाता है। ठीक है, और उस कलर को हम स्क्रीन पे शो करा सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए हम लूप लगा सकते हैं। ठीक है, एक लूप, एक स्ट्रिंग लिया हमने, उसमें हमने वैल्यू लगा दी 1 से लेकर 0 तक की। ओके, यहाँ से कोई रैंडम वेरिएबल ले लिया, मैथ और रैंडम होता है, मैथ और रैंडम से एक रैंडम नंबर आ जाता है। ठीक है, और रैंडम उस नंबर से हम कोई इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडेक्स सेलेक्ट करने के बाद उसे अपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो एक लूप में हम 6 बार अपेंड करेंगे तो रैंडम 6 बार कोई अक्षर सेलेक्ट होगा और उसे अपेंड कर देंगे तो एक स्ट्रिंग बन जाएगा और वो एक नया कलर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये होगा। इसमें अभी तक नहीं जाएंगे, अभी हमने बना लिया टू डू लिस्ट। क्लिक करने के बाद हमारा अपेंड होगा आ गया। ठीक है, अब जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं, ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक करूं, मेरा एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो क्या करेगा, जो कि सिर्फ 5 मिनट रह गए। ठीक है, ध्यान से समझना। तो क्या करेगा, मैंने जो इनपुट में वैल्यू डाली है उसे वो लिस्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, जो मैंने इनपुट पे वैल्यू डाली है वो मुझे लिस्ट में ऐड कर देगा। अगर इसे मैं कंसोल करके देखूं तो दिख रहा है, हाँ, मैं इसमें जो भी वैल्यू डालूंगा ऐड करने पे वो नीचे आ जाए। ठीक है, लिस्ट में ऐड हो जाए। अब सबसे पहले तो मुझे इनपुट की वैल्यू एक्सेस करनी पड़ेगी उसके लिए।
फिर मुझे बटन पे इवेंट लगाना पड़ेगा कि वो जो इनपुट की वैल्यू है उसे लिस्ट में डाल दे। लिस्ट में डालने के लिए मुझे अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ को अपेंड करना हमने सीखा था, नहीं सीखा था, नहीं सीखा, ठीक है, मैं वो करवा दूँ। ओके, सबसे पहले तो वैल्यू कैसे एक्सेस करनी है, ठीक है। इनपुट हमने सेलेक्ट कर लिया, इनपुट वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिया। किसी भी इनपुट से वैल्यू लेने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है वैल्यू, ठीक है। इनपुट जो वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का नाम वही सिलेक्ट किया और यहाँ पे वैल्यू करके हमारे पास एक की एक्सेस कर दिया वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसे कंसोल डॉट लॉग में डाल दूँ, ठीक है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग क्या करवा रहा हूँ, इस इनपुट की वैल्यू। ओके, अब देखते हैं अगर ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे चाहिए तो डाला इसके अंदर, क्लिक किया तो मुझे वो वैल्यू मिल रही है ना, मिल रही है। अब जब इस पर मैं एक्सेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो कंसोल लॉग हो जाती है। तो अगली बार क्या करना, इनपुट डॉट वैल्यू, वैल्यू बाई वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्टी। हाँ, जब भी मैं इस पर कुछ टाइप किया, इसकी वैल्यू क्रिएट हो गई, ऐड किया तो कंसोल लॉग हो जाएगी और वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी। तो टेक्स्ट इनपुट बॉक्स खाली हो रहा है, समझे। ओके, वैल्यू क्लिक हो रही है और एम्प्टी हो रही है, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और लगा सकते हो, यहाँ पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है ट्रिम करके। ट्रिम क्या करता है, मैंने पढ़ाया था आपको, व्हाट डज ट्रिम डू, बोलो 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 बोलो। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम एक्स्ट्रा फालतू की स्पेस रिमूव कर देता है। राइट राइट राइट, मैं यहाँ पे लगाऊँ तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया और यार तुम्हें पता लग गया, ठीक है, ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो ट्रिम कर सकता हूँ, स्ट्रिंग के मेथड से नॉर्मल हमने कर चुके हैं, ठीक है। ओके, वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हैं, वैल्यू को हम प्ले कर सकते हैं, वैल्यू के साथ हम प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, उसके साथ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास काम क्या है, नेक्स्ट टास्क क्या है, जब भी बटन पे क्लिक करूंगा वो लिस्ट में ऐड हो जाए, ठीक है। लिस्ट में ऐड करने के लिए हमारे पास दो टास्क होते हैं, एक होता है अपेंड, एक होता है प्रीपेंड। अपेंड क्या होता है, प्रीपेंड क्या होता है। तुम्हारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है, एक एरे है। पुश और अनशिफ्ट में फर्क पता है, पुश क्या करता है, हाँ, और अनशिफ्ट क्या करता है, हाँ बिल्कुल, अनशिफ्ट पहले ऐड करता है, पुश बाद में ऐड करता है। अपेंड इज इक्वल टू पुश और प्रीपेंड इज इक्वल टू अनशिफ्ट। ओके, ठीक है, अपेंड इज इक्वल टू पुश। अगर आपने किसी लिस्ट के लास्ट में ऐड करवाना है तो आप अपेंड करते हो। प्रीपेंड मतलब प्री का तो मतलब ही होता है पहले, तो अनशिफ्ट इज इक्वल टू प्रीपेंड। ओके, हमने किस में अपेंड करवाना है, यूएल में, ठीक है। यूएल को सिलेक्ट कैसे किया मैंने, लिस्ट से सिलेक्ट किया, ठीक है, लिस्ट डॉट। ओके, इसमें करना है अपेंड, एक अपेंड चाइल्ड होता है, ठीक है, एक होता है प्रीपेंड, प्रीपेंड, प्रीपेंड भी होता है। अब इसमें प्रीपेंड करने के लिए हमें एक यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, जो वैल्यू पास करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे मैं एंटर क्या करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं H1 एंटर करवा देता हूँ, स्पेल करूँगा H1। आई थिंक ये वर्क करेगा नहीं, चल देख लेते हैं। बटन क्लिक हुआ तो या एंटर कर गया, अपेंड कर गया, प्रीपेंड कर गया, ठीक। हमने ऐसे अपेंड किया, हमने करवाना है एक टैग क्रिएट करके उसे अंदर करवाएंगे, ठीक है। टैग क्रिएट करने के लिए हम टैग क्रिएट करना सिखाया था, कोई एलिमेंट्स क्रिएट करना है। बोलो बोलो बोलो, 10 मिनट का डिले कर देता हूँ, 1 सेकंड को बताओ तुम्हारा टॉपिक ही पता है। दोबारा रहना सामने,
for 10 minutes further it will be at develop can for develop right? ठीक। तो मैं क्या पढ़ा रहा था, टैग क्रिएट कैसे करते हैं। तो एक्सेस करना आ गया, अपडेट करना आ गया, क्रिएट करना, रिमूव करना भी आ गया हमें, है ना। तो क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक होती है वैल्यू क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एट्रीब्यूट नहीं, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे H1 क्रिएट हो चुका है, बट क्रिएट होके गया कहाँ, वो भी हमें हवा में क्रिएट नहीं करना, हमने यहाँ पे स्टोर करवाना, कॉन्स्ट H1 में स्टोर करवाना, li क्रिएट कर देंगे, ठीक है। चलो H1 करते हैं, li ही करते हैं यार, H1 कर लेते हैं, ठीक है। मैं कितना कंफ्यूज करता हूँ तुम लोगों को। हेडिंग, ठीक है, हेडिंग में हमने स्टोर करवाया, एलिमेंट क्रिएट करवाया, उसे हेडिंग में डाला और हेडिंग में इनर टेक्स्ट किया था हमने, इनर टेक्स्ट से मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है। अब मेरे पास एक एलिमेंट है H1, उसके अंदर कंटेंट क्या है, हेलो। अब उसको मैं अपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। बॉडी में ही अपेंड करा के दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड या प्रीपेंड करवा सकता है पहले डॉट, ठीक है, ठीक है। जब भी बटन पे क्लिक होगा एक वेरिएबल क्रिएट किया जाएगा, वो एक एलिमेंट को क्रिएट करेगा और वो एलिमेंट को क्रिएट करेगा, एलिमेंट के अंदर एक वैल्यू हो जाएगी और वो एलिमेंट बॉडी में प्रीपेंड हो जाएगा, ठीक है। क्लिक किया, हेलो आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, प्लीज मुझे बताओ, अगर डाउट है तो यहीं पे सॉल्व कर देंगे। ओके, इजी है, आगे बढ़े, अपने टास्क पे जाएं, जो हम टास्क कर रहे थे, बढ़े आगे, बोलो यार। आइटम क्रिएट किया, बिल्कुल निश्चिता का डन हो गया। एक हमने आइटम क्रिएट किया, ठीक है, और टास्क कर देते हैं, ठीक है। टास्क क्रिएट किया, टास्क डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से एलिमेंट से हमने एक li क्रिएट किया, ठीक है, क्योंकि हमें li को यूएल के अंदर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, li का। अब टास्क डॉट इसकी जो इनर HTML इनर टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, इनर टेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर मैं चाहता हूँ ये वैल्यू आए, इनपुट में जो टाइप करूंगा वो इसके अंदर टास्क के अंदर वैल्यू आ जाए। बोलो बोलो, हाँ जी, ऑनलाइन क्लास बताओ भाई, 5-10 मिनट का काम रह गया, नहीं? हाँ, थोड़ा सा ही था वैसे तो, कोई ना। इनपुट डॉट वैल्यू, समझे, इनपुट डॉट वैल्यू से जो वैल्यू हमने एक्सेस किया वो टेक्स्ट के अंदर चली गई, ठीक है। अब मैंने टेक्स्ट को टास्क को कर देना अपेंड, कहाँ पे कर देना, लिस्ट में, लिस्ट डॉट रिपेंड करूँगा, अपेंड करना के ऊपर आए हमेशा, अपेंड क्या करूँगा, ओके, और उसको फिर खाली कर दिया। जब भी मैंने कुछ टाइप किया वो आ गया, कुछ टाइप किया वो आ गया, ठीक है, समझे। ओके, अब आपने क्या करना है, आपके पास एक टास्क है कि टेक्स्ट की जगह यहाँ पे डालो इनर HTML, ठीक है। टेक्स्ट की जगह आपने क्या डाला, होगा गए मेक ए to-do list which is showing, to-do list नहीं, या to-do list which is going to show the task and there should be a cross button, page list। अब इस लिस्ट के यहाँ पे एक बटन होना चाहिए, क्रॉस बटन को कैसे रेंडर करवाते हैं हमें पता है ना, ठीक है। बटन को कैसे रेंडर करवाना, यू नो दैट, आई हैव टीच यू,
और उस बटन पे जब भी क्लिक होगा तो वो रिमूव हो जाना चाहिए। जब इस पर यहाँ पे एक बटन आएगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं कर ही गया। तो मैं लॉजिकल काम को कि लेबर हूँ, लॉजिकल हूँ ना, लॉजिक स्ट्रॉन्ग हूँ। इसका मतलब पता क्या होता है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं ना, तो इसके अंदर मैंने डाला एक डॉलर, इसके अंदर वैल्यू जावास्क्रिप्ट लिमिट हो जाएगी, मैंने डाला बटन, बटन कर दिया बंद, ओके, एंड देयर शुड बी ए साइन ऑफ एक्स। आप विंडोज डॉट इससे भी आ जाता है, आ गया, यहाँ से भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो, या फिर कैपिटल एक्स लगा दो वो भी चलेगा, ठीक है। अब जब भी यहाँ पे चीज़ इम्प्लीमेंट की जाएगी, कुछ ऐड किया जाएगा, तो साथ में एक बटन आएगा, ओके। बाकी स्टाइलिंग पे यार, स्टाइलिंग जैसी करोगे अच्छी दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो, ट्रिम किया मैंने, ट्रिम होके आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें डालनी चाहिए। अगर इफ इसको करो सिलेक्ट, कॉपी, यहाँ पे डालो पेस्ट, इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब यूजर ने कुछ डाला ही नहीं और फिर क्लिक कर दिया तो क्या करना है, हमने सिर्फ रिटर्न कर देना है, कुछ नहीं होगा करना, ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ रिटर्न हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस क्लिक कर, एंटर किया, तो वैलिडेशन जितने लगाओगे उतनी अच्छी चीज़ है, ओके। अब यहाँ पे करना है, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। बटन को कैसे सिलेक्ट करोगे, बटन यहाँ पे कितने हैं, बटन है यूएल के अंदर, तो यूएल के अंदर जितने भी बटन है, एक ही बटन है, सारा यहाँ से लेके यहाँ तक यूएल है, यूएल को सिलेक्ट करो जो कि लिस्ट है, लिस्ट के अंदर तुम लोग बटन को सिलेक्ट करो, और जब भी बटन पे क्लिक होगा हमें ये पता लग जाएगा हमने किसको सिलेक्ट किया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं तुम्हारा लॉजिक लिख देता हूँ, लिस्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। क्लिक किया तो हमें पता लग जाएगा कहाँ पे क्लिक किया। उसके लिए एक चीज़ और एग्जिस्ट करती है, वो भी तुम्हें बतानी पड़ेगी मेरे ख्याल से, टाइम आज मिला नहीं, कंसोल डॉट लॉग ई, ठीक है। अब लिस्ट में मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा, लिस्ट का लिस्ट इधर, तो मेरे पास ए करके एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये होता है इवेंट का ऑब्जेक्ट। जब भी कोई इवेंट अकर होता है, ठीक है, ये मैंने मेरे ख्याल से चीज़ बताई नहीं, जब भी कोई इवेंट अकर होता है तो उसके हमें एक ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ब्राउजर के द्वारा। उसके अंदर सारी डिटेल्स होती है उसकी, ठीक है। इवेंट कहाँ पे अकर हुआ, ठीक है, उसके इंडेक्सेस क्या थे उस टाइम, ठीक है, उसका टारगेट क्या था, उसका टारगेट था, यहाँ पे टारगेट पता लगे, टारगेट होता है कहाँ पे वो अकर हुआ, कि मैंने अगर बटन पे क्लिक किया तो बटन पे अकर हुआ, ठीक है। इसको हटाओ, फिर देखिए मैंने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे बटन आ जाना चाहिए, टारगेट की तरफ बटन पे हुआ, ठीक है। अगर मैंने एल आई पे क्लिक किया तो यहाँ पे टारगेट में एल आई आ जाना चाहिए, ठीक है। तो टारगेट हमें ये बताता है कि अकर कहाँ पे हुआ, ये सिर्फ तभी बताएगा जब तुम लोग पूरा होल पेरेंट पे लगाओगे, ठीक है। मैंने पेरेंट पे लगाया और फिर वो बता रहा है कि अंदर जाके कहाँ पे इवेंट टारगेट कौन सा है, ठीक है, एक्चुअल में एंड पॉइंट पे टारगेट क्या है इवेंट अकर होने का, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है जो नहीं टारगेट ही होती है, हमारे पास इवेंट अकर होने के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। बेसिक हर चीज़ नहीं पढ़नी, ठीक है, तो दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, पेज एक्स पेज वाई, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसके अलावा स्क्रीन एक्स स्क्रीन वाई, ये हमारे नॉर्मल को एक होता है पेज के हिसाब से कोऑर्डिनेट, एक होता है एलिमेंट के हिसाब से कोऑर्डिनेट, एक होता है विंडो के हिसाब से कोऑर्डिनेट, ठीक है। तीनों के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो जो एक्स वाई ये नॉर्मल हो गए, ठीक है। लेयर वाला हो गया, ये भी बहुत कम यूज होता है, पेज एक्स पेज वाई वही तो बताया, ठीक है। हर किसी के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होते हैं। सब बहुत सारा डाटा हमें मिलता है, ठीक है, बहुत सारा डाटा मिलता है। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे तुमने लॉजिक बनाना है, मैं सूडो कोड लिख देता हूँ, ठीक है, तुम लोग कर लोगे नो। और यहाँ पे तुम लोगों ने करना है जब भी लिस्ट पे क्लिक होगा तुम्हारे पास इवेंट आ जाएगा, ये डिफॉल्ट वाला हटा दो, तो यार यही लग रहा है, ठीक है।
जब भी यहाँ पे क्लिक होगा यूएल में, तो बटन पे क्लिक होगा। मेक श्योर चेक द इवेंट टारगेट इस बटन, ठीक है। ये चेक कर लोगे इवेंट डॉट टारगेट, उसको चेक करना बटन में, ठीक है। अगर वो बटन है तो क्या करना है, अगर वो बटन है तो क्या करना है, तो हमने करना है कि उस बटन के पेरेंट टैग को, इस बटन है, ये बटन है, इसका पेरेंट टैग कौन सा होगा, एल आई, है ना। बटन का पेरेंट टैग एल आई होगा, तो उस बटन के पेरेंट टैग को हमने रिमूव कर देना। और पेरेंट टैग को सिलेक्ट कैसे करते थे, कैसे करते थे पेरेंट टैग को सिलेक्ट, बताया था अभी 10 मिनट पहले बताया था। पेरेंट नोड, समझे, पेरेंट नोड। तो ये चलो रिसर्च कर लेना, तुम्हें कुछ भी पता होना चाहिए। तो कैसे करना है, इस लिस्ट ये कहाँ अच्छा, अगर वो ट्रू है, इट विल रिमूव पेरेंट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, दिस इज योर टास्क। इसको मैं कर देता हूँ पुश, आपको इम्प्लीमेंट नहीं कर देती हूँ तो मैं देता था ना कि ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। तुम्हारा टास्क है टू डू लिस्ट बनानी है, थोड़ी फंक्शनैलिटी डालनी है, और कोशिश करना कि अच्छी सी सी एस एस लिख लो, ठीक है। क्योंकि मैंने सी एस एस नहीं लिखी, तुम्हारे ऊपर है, सी एस एस जितनी अच्छी लिखोगे उतना बेटर है। यूआई अच्छा कर लेना। एंड प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। अगर तुम लोगों ने टू डू लिस्ट बना ली, बन गया तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं बना तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम बनाने बैठे तो तुम्हें जरूर एक डाउट आएगा। एक मुद्दा मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोर करना, और अगर कहीं फंस गए देन यू आर डूइंग राइट, ठीक। तो कल मुझे बताना कहाँ फंसे हो। सारा नहीं पढ़ाया। Hey class, have a good day. You can leave now, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास आने वाली है। मुझे लगा था आज डोम कर लेंगे, बट अभी भी रहता है। अभी तो तीसरा मेरे पैरामीटर ही नहीं करवाया, तीसरा मैंने स्किप कराया ना अभी। इवेंट हैंडलिंग लास्ट, इवेंट हैंडलिंग के बाद हमारा हो गया, इसके बाद हम रिएक्ट पे कल, हाँ सिर्फ कल रह गया, इसके बाद कितने दिन हो गए, 9 से तो नहीं क्लासेस लगी आज कितने, हाँ 15 दिन तो हो ही गई। ये जून तक खत्म हो गया, जून खत्म हो क्लास। उससे पहले कल रिएक्ट शुरू करेंगे, परसों रिएक्ट शुरू करेंगे। और अरे हाँ मेरी फिर से 2 क्लासेस बढ़ गई है, फिर से गैदर करते आज इसी को है। तुम्हें डॉम कराया क्या, उनका डॉम खत्म हो कल ही खत्म, और उनका आज मैंने रिएक्ट का फाउंडेशन सेटअप करवाया, तुम्हें नहीं वो भी बैठ गया। अच्छा परसों से रिएक्ट हमारी भाई, फिर क्या टाइम था, 10:30, परसों से टाइम पे कल 10:30 मिला आपको, हो गया नहीं मिला, क्या बताया गया, चैट जीपीटी ने क्या बताया।